बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमतें तब्दील होती चली जा रही हैं, आवाम की हालत तब्दील नहीं हो रही, बल्कि नहीं, आवाम की हालत तब्दील हो रही है, आवाम की हालत दगरगूं होती जा रही है। और पेट्रोल, बिजली, गैस, दवाएं, दूध, तेल, चीनी, आटा, यू नेम इट, और चीज़ों की कीमतें मतलब परसेंटेज के एतबार से इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि अल अमान अल हफीज़, नया तोहफा आ गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नया इजाफा हो गया है, अब 290 प्लस है पेट्रोल पर लीटर भी और डीजल पर लीटर भी। बिजली की कीमतों के तो क्या ही कहने हैं, गैस की कीमतों की तो बात ही ना कीजिए। दवाएं, ट्रेन के किराए, जहाज़ के किराए, पिछले दिनों कराची से इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद से कराची का वन वे टिकट 70,000 रुपए का था, वन वे टिकट 70,000 रुपए का था आज से एक हफ्ते पहले। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। आवाम इस सूरत हाल में क्या कर रही है, आवाम इस सूरत हाल में क्या सोच रही है, आवाम इस सूरत हाल में आगे क्या करने का इरादा रखती है, सियासी हवाले से जो भी कुछ हो रहा है उस पर क्या राय रखती है, आवाम से पूछते हैं। कराची के एक मशहूर मारूफ इलाके में हम यहाँ पर मौजूद हैं और ज़रा देखते हैं कि हमसे लोग क्या कहते हैं और क्या बात होती है। सलाम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक। जरा ऐसे ही निकले हम कि लोगों से पूछें क्या हालात बहुत ख़राब हैं। तो अब खर्चे वगैरह बढ़ गए मजीद, बहुत बढ़ गए। पेट्रोल तो ये एकदम से बम हम पे फेंक दिया गया रातों रात। वो कहते हैं यार पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है, नहीं, पूरी दुनिया में इतनी महंगाई नहीं जितनी यहाँ ज़्यादा हो गई है। अगर यहाँ से पूछूं क्या तनख्वाह और कितने गुजारा देखें आप, तनख्वाह आपको अगर अपनी बताएंगे ना तो आप तो झटका में खाते गिर जाएंगे ना करें। हाँ, तनख्वाहें तो इतनी कम है। ये जो गार्ड वगैरह हैं, बॉडी गार्ड है, इनसे आप पूछें इनकी तनख्वाहें क्या है, हमारी तनख्वाहें क्या है, गुजारा नहीं है उसमें। मुश्किल हम 2 जॉब करके भी गुजारा नहीं। हल क्या है, क्या लगता है? हल ये है कि इन सबको फारिग कर दें जो अभी हुकूमत में। अभी तो निगरान हुकूमत आ गई, इसको भी फारिग कर दें। बस इमरान खान आएंगे वो तो हल है। हाँ, फिर बेहतर है इमरान। हाँ, सस्ता हो जाएगा। चलो इमरान जी। क्या हाल है सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। क्या हालात वगैरह क्या लग रहे हैं? हालात तो यार वसीम भाई बिल्कुल ख़राब हुआ, जिंदगी बिल्कुल मुश्किल कर दी इन्होंने ना। चाहे वो इमरान खान हो, भाई के थोड़े खिलाफ बोलूंगा। अच्छा, क्योंकि देखें जो बुनियाद खिलाफ बोला वो चलेगा, उन्होंने कहा मेरे भाई देखें जो पाकिस्तान की बुनियाद जिसने खराब की है ना वो है इमरान खान। बुनियाद खराब की, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। जब से वो आया ना 2018 के बाद से वो आए, जो महंगाई का जो बुनियाद डाला है ना वो उसी ने डाला है। अब जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट आएगी, मैं आऊँ, आप आए, कोई भी आए, हम उसी को लेके चलेंगे, हम नीचे नहीं जा सकते। अच्छा भाई माजरत चाहता हूँ कि खिलाफ बात करो। जी अच्छी बात है, एक लेकिन मेरे भाई के दायरे में तो इख्तिलाफ होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए तहजीब के दायरे में। लेकिन मेरे भाई इस मुल्क से कोई भी सिंसियर नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी सिंसियर नहीं है, सब लूटने के लिए है। हम भी आपस में एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, सही है ना। हम मौका मिलेगा मैं इसको लूट लूंगा, उसको मिलेगा वो मुझे लूट लेगा, ठीक है। सिंसियर कोई नहीं, अल्लाह मालिक अल्लाह ताला। हम ही में से लोग हैं जो लूटते रहेंगे, हम ही लूटते रहेंगे। एक ऐसी बुनियाद डाल दी गई है मेरे भाई। देखो पहले इमरान खान से पहले महंगाई नहीं थी, नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हर घर पे चोर नहीं था, अब हर घर पे चोर डकैत है, ठीक है। रीजन क्या है? एक मिनट हर घर पे आपको चोर मिलेगा। वजह ये है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे यार, सारी चीजें खत्म हो गई है। और ये हालात कुछ अरसे पहले तक नहीं थे। ये मेरे हिसाब से तो 2018 तक हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। इमरान खान साहब, लेकिन ये शऊर हमें पैदा करने में इमरान खान का ही हाथ है कि हम जिसे भाई कह रहे हैं ना कि सब चोर हैं, उसने ही हमें जगाया कि चोर कौन है। अच्छा हाँ, चोर जो है हर घर से चोर निकल रहा है, वो सेल्फी बना रहा है। पिछली हुकूमतों की वजह से हर घर से चोर, उन्होंने हमें शऊर दिया है और हमें इन्होंने खान साहब ने ठीक चलाई थी हुकूमत आपके ख्याल में? सही चलाई। अच्छा, तो सर अब बताएं भाईजान, आप अगर आगे कोई उम्मीद है? यार देखें वसीम भाई, मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन बस मैं इतना कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। बस पहले हाथ आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ऐसे ही हो गया। लेकिन आपके इससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची के लिए कम से कम हमारे जो कायद है ना उनको लाना चाहिए। वो इस महंगाई, अब कल देखें अचानक से पेट्रोल की कीमत 290 पे चली गई। अब जो बंदा रोज पर डे अगर 1000 रुपए कमाता है, 300 रुपए पेट्रोल डलवाएगा, वो कहाँ से गुजारा करेगा? कम से कम एक बंदा था जो इस मामले में आवाज आ जाए तो हो जाएगा। सर क्या ख्याल है आपका, क्यों हो रहा है सब? सर अभी क्या कर सकते हैं, बात ये कि ये हमारे खुद के अमाल हैं, कहते हैं कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ठीक है। अच्छा। अगर हम खुद गलत हैं, इसलिए हमारे ऊपर सारे गलत आ रहे हैं। मेन ये है कि हम खुद गलत हैं। हम कहाँ पे गलत हैं? हमें ट्रैफिक वाले ने रोका, वो हमारा अगर चालान करता है, वो हमारा चालान करता है तो वो गवर्नमेंट के टैक्स में जाता है, जो कि बाद में फिर हमारे ऊपर ही खर्च होगा।
अगर हम उसको 100-50 ऐसे देंगे तो वो अपने जेब में डालेगा, घर गया वो किसके काम आए, वो उनके खुद के काम आए। तो इसमें और फिर हम ही उनको बैठ के बढ़ावा बोलते हैं दिया, यार रिश्वत बहुत है, दुबई में तो नहीं होती है, उनको खुद ही बढ़ावा दे रहे दिया, होते हैं, फिर कहते हैं यार। उनको बढ़ावा दिया हमने खुद, तो उनको जब हमने बढ़ावा दे दिया तो अब हम उनको गलत कहते हैं। सही है। पुलिस वाला है हमें पकड़ता है, हम उसको 2 रुपए 50 रुपए पकड़ाते हैं, हम साइड पे हो जाते हैं, उनको बढ़ावा दिया हमने। तो अगर हम सही हो जाएंगे तो ऊपर लोग सही हो जाएंगे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम अगर अपने दिल को साफ कर लें, हम अपने आप को सही कर लें तो हमारी हुकूमत भी महंगाई का इंशाल्लाह हल वल है कोई, नहीं है सर? महंगाई का हल मुझे नजर नहीं आ रहा फिलहाल। और महंगाई करने में हुक्मरान जिम्मेदार हैं, या के ख्याल में हुक्मरान क्या करे, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है? नहीं, हमारे हिसाब में तकरीबन हुक्मरान जिम्मेदार है। हाँ, और हुक्मरानों का क्या इलाज है, फिर क्या करें? हुक्मरानों का यही इलाज है कि बस अल्लाह ही उनका वारिस है। तनख्वाह उनका अगर बताना चाहें तो वैसे वो कहते हैं खवातीन से उम्र और मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो ताकि मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, तनख्वाह तो बस इस टाइम पे जो है, अगर कोई 1000 भी कमा रहा है तो उसका भी पता नहीं चल रहा। हाँ, और कराची में स्ट्रीट क्राइम भी बहुत बढ़ गया है इधर। वो तो बहुत ज्यादा, वो तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। सही है। तो बल्कि मैं ये भी गुजारिश करूंगा आप भाइयों से बात करने से पहले कि खुदा ये हाथ जोड़े मेरे, इस शहर के लोग गाली गोली बत्ता ये सबको तो भुगतते ही रहे और अभी भी भुगत रहे हैं किसी न किसी सूरत में। खुदा का वास्ता है और कुछ नहीं करते तो गटरों पे ढक्कन डाल दें। लोगों के बच्चे मर रहे हैं गटरों के ढक्कनों में गिर गिर के, एक मर चुका है और एक कल मरा है मेमन कोट में। तो अल्लाह का वास्ता है, ये मेरी दर्दमंदाना अपील है। मुर्जा वासा बड़े ज़बरदस्त आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, आप कोशिश भी कर रहे हैं। खुदा के लिए ये तो फौरी यानी इमरजेंसी ऑर्डर्स दें कि भाई इस शहर में कोई खाली गटर का ढक्कन ना खुला नजर आए। 2 बच्चे गिर के मर गए, वो फुटेज मुझसे पूरी देखी नहीं गई जब गटर से एक आदमी ने एक बच्चे को निकाला। वो अल्लाह की कसम अगर वो फुटेज आप देखें कि एक बच्चा बेचारा टहल रहा है और टहल अंदर चला गया, फिर थोड़ी देर बाद एक साहब ने बच्चे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने देखा वो बच्चा निकाला, तब तक बच्चा मर चुका था। आई एम सॉरी मैं जुमला बोल रहा हूँ कि बच्चा किसी का भी हो सकता था। यानी क्या कहीं से लिखवा कर आए हूँ मैं या आपको मैं नहीं कह रहा मुर्जा साहब, किसी भी हुक्मरान को कि उनका बच्चा नहीं हो सकता क्या ये? तो अल्लाह का वास्ता है, खुदा के लिए बाकी काम आप कहेंगे ये करना पड़ेगा, पॉलिसी भाई गटर का ढक्कन लगा दो, कराची वाले गटर के ढक्कनों में गिर के तो ना मरें, इज्जत से ही मर जाए कम से कम, ये मेहरबानी करें तो आपका बहुत मैं शुक्रगुजार रहूँगा। सर आप बताएं क्या हालात वाला क्या मसाइल है? भाई हालात तो काफ़ी ख़राब है, मुल्क की माशी हालात बड़े ख़राब है। ठीक होने के आसार हैं सर या नहीं? ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर मैं गुजारिश ये करूँगा, जब तक हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी अपने खर्चे कम नहीं करते तब तक आवाम को कोई बेहतरी नजर नहीं आएगी। मैं जरा खातून से भी अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैरियत से आप अभी ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या करें तो इन हालात का कोई हल निकले? 75 साल से बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो अगर ऐसा, ये बात ठीक है, लेकिन फिर एतराज अभी क्यों हो रहा है? अगर 75 साल यानी 4 साल पहले कोई एतराज नहीं कर रहा था जब तो तक शहूर आ गया ना। अच्छा शहूर आ गया। तो अब ये आपने एक वादा करना है कि अब कहीं भी किसी के भी खिलाफ अगर कोई वो एडवेंचर हो तो फिर सबने मिलके बोलना है, ये नहीं कि अपने पसंद के लीडर के लिए बोलना। बिल्कुल सर अब बताएं कि क्या करें ये हालात वालात का? हालात का सबसे पहले तो ये है कि भाई गरीब बंदे को चाहिए मेन चीज़ रोटी कपड़ा मकान। इसके लिए ये करना चाहिए आटा दालें ये चीज़ें सबसे पहले तो थोड़ी इनकी कीमत सस्ती करें। उसके दूसरी बात जो गरीब तबका इसको थोड़ा बहुत कोई दिहाड़ी लगाने का कोई ऐसा कोई रिलीफ दें या कोई ऐसा पैकेज बनाएं कि ये 2 वक्त की रोटी खा सकें। उसके बाद बिलखुसूस कराची के लिए ये है कि कराची के अंदर चाहे वो गरीब है अमीर है कोई भी है, वो अपनी जेब के अंदर 5000 रुपए का नोट रख के बाहर नहीं निकल सकता, अच्छा मोबाइल रख के नहीं निकल सकता, अगर निकलता है तो वो अपनी जान से भी जाता है। सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट से बिलखुसूस मैं आपसे यही से बात कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट मैं खातून से बात करूँ, आपकी 1 मिनट आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? क्या हालात बेहतर हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं? नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं और सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा हमारी। अभी कम से कम तनख्वाह की है गवर्नमेंट ने 32,000 रुपए। अच्छा, तो 32,000 रुपए कुछ गुजारा होता नहीं, है या 32,000 खाली गवर्नमेंट ने कर दी है, होती नहीं है लोगों की? नहीं होती नहीं है, होती नहीं है, कहते हैं अनाउंस होती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तो अब ये अगर हो भी जाए किसी की 32,000 तो उसमें घर का खर्चा चलाना और ये सब बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, बहुत मुश्किल है इस दौर में, महंगाई हो गई है। वजह क्या है महंगाई आपके ख्याल में? महंगाई की वजह यही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है और वो कहते हैं पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है, क्या करें हम? टैक्स ज्यादा लग रहा है हर चीज पे। हाँ, तो इस वजह से सही है। सर आप बताना चाहेंगे कुछ क्या लग रहा है? 30,000 सैलरी। हाँ वीडियो बना ली बादामी साहब, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ? हर चीज़ तो महंगी कर दी है गवर्नमेंट। वो आपकी वीडियो बना लें। अच्छा, हर चीज़ तो गवर्नमेंट ने महंगी कर दी है,
अगर 32,000 के कसूरवार है या गवर्नमेंट के भी हाथ पैर बंधे में? हमें नहीं पता, बहरहाल जो भी पॉलिसियाँ हैं वो आवाम के हक में है ही नहीं, तो हालात बेहतर नहीं हो रहे। हालात बेहतर नहीं होंगे। मुराद अली शाह साहब से, बिलखुसूस मुर्तज़ा वाब साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, आप अगर ये कहते हैं कि डकैत पकड़े नहीं जाते, कुछ देखें 9 मई के वाक़े में अगर किसी ने एक पत्थर भी तोड़ा था वो पकड़े गए, तो जब पकड़ना हो तो पकड़ लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। तो एक गैंग मैं खुद लुट चुका हूँ पिछले हफ्ते में, मेरे को गुलिस्तान जोर में जाती तौर पे वाक़या जाती तौर पे अपना बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल छीना, बाइक की चाबियां छीन ली, मेरा वॉलेट ले गए, बाइक पे थे। जिन बंदों ने बाइक पर आए, 4 बंदे आए, मुझे 2 बाइकों पे 4 लोग आए, लेकिन वो रोज वहीं पे वारदात कर रहे हैं। कामरान चुरंगी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई उनने मास्क नहीं पहना, कोई हेलमेट नहीं, सरेआम मास्क पहनने की भी जहमत गवारा नहीं है, सरेआम वो लूट रहे हैं। तो मैं इन भाई को 1 मिनट के लिए रोकते हुए बता दूं कि अगर आपको इस बात पे हैरानगी हो रही हो ना, तो आप हैरान ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, इस शहर में जो कि दुनिया के मुल्कों से बड़ा शहर है, कई मुल्कों से बड़ा, वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि मसलन सबको पता है, कराची वालों को पता है कि यार फला जो पॉइंट है ना, वहाँ ट्रैफिक होता है, तो फला नुक्कड़ पे जो है ना यार बहुत वारदातें होती हैं। यानी मामूल से वारदातें कर रहे हैं, कल किए फिर कल दोबारा कर रहे हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं। यानी उनको इतना पता है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको सिग्नल्स गिनवा सकता हूँ ऐसे 8, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये जो वाकयात नहीं होते कि आप सुनते हैं कि कभी कोई डकैत हाथ में आया तो लोगों ने मार डाला उसको, ईंटों से मार डाला। मैं नहीं कह रहा ऐसा करना चाहिए, लेकिन इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग, वो देख रहे हैं कि उनके सामने एक 10,000, 20,000, 70,000, लाख, 2 लाख के मोबाइल के लिए बंदा मार देते हैं वो। तो ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर। वसीम भाई, दूसरी बात ये आपने तनख्वाहों की बात की ना, कि तनख्वाहों की यही बात है। अभी तारिक रोड में जो है ना, ये जितने माशाल्लाह जुलर वाले हैं, ये लोग नौकर को जो है ना, एक तो उनको खाना नहीं देता है, दूसरी बात ये 12,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। अब 12,000 रुपये में आप मुझे बताओ, 12,000 भाई कैसे हैं? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हर उस पर फर्ज है कि अपने मुलाजिम को कम से कम 32,000 का ऐलान हुआ है, ऐलान ही हुआ है बस। आपको मैं ये क्या बात कर रहे हैं? ये आवाम का नहीं है, आवाम ऐसे ही दे रही है 12,000, 15,000, 20,000। तो हुकूमत का ऐलान आटे की बोरियों के लिए थोड़ी आवाम के लिए ऐलान है। हुकूमत तो ऐलान कर देती है, मिलता कुछ नहीं, आवाम को कुछ नहीं मिलता। तो जो कम से कम तनख्वाह हुकूमत ने की है 32,000, वो भी नहीं मिल रही लोगों को। सर कुछ नहीं। ये गार्ड वाले, इनका जो तनख्वाह है ना 25,000 रुपये, इनको खाना पीना नहीं दे रहा है, सिर्फ राइश दे रहा है। ये जो है ना, अभी एक प्लेट दाल खाएगा तो 250 रुपए की, 2 रोटी खाएगा तो 60 रुपए। और उनसे बेचारों से बात भी नहीं कर सकते, किसी ने जज्बात में आके बोल दिया तो नौकरी से जाएगा अगले दिन। 12,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, 15,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, बोलता है कहाँ से आता है, कोई कस्बा से आता है, कोई कहाँ से, किराया भी नहीं देते, 12,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, बोले खाना घर से खा के। आप मुझे बताओ 12,000 रुपए में तो पेट्रोल भी नहीं हो सकता उसमें। तो बात तो ये तो चले, फिर भी प्राइवेट सेक्टर की बात है, अफसोस ही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ये तो फिर भी प्राइवेट सेक्टर की बात है। गवर्नमेंट कर रहा है इसका 12,000, वो देखो बात किया, अंदर सोना बिक रहा है, सोना बिक रहा है बाहर 12,000 में। ये तो फिर भी प्राइवेट सेक्टर की बात है ना। आप गवर्नमेंट की इदारों में चले, वहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया 32,000 रुपए, वहाँ दिखा देना। कितनी मजेदार बात है कि सरकार ही ऐलान कर रही है कि 32,000 दो, सरकारी इदारों में 32,000 नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा तो आम आदमी को तो आम आदमी को बिल्कुल ही छोड़ दें। क्या इसमें बहुत से जो गार्ड्स हैं ना, वो 18,000 से 22,000 के दरमियान जो है ना वो सैलरी ले रहे हैं। अच्छा, उनके सब उनका मैं एक्चुअली पर्सनली मिलता भी हूँ गार्डों से, तो उनका कहना है कि यार एक दिन छुट्टी करते ना तो 3 दिन के पैसे भी काट लेते हैं लोग, वो खाना मिलना नहीं है और 24 आवर्स उनकी ड्यूटी चल रही है। ये भी सब चल रहा है। इसके अलावा मेरा भाई है, बीए पास है, टीचर है, उसको 18,000 रुपए तनख्वाह देता है स्कूल वाला। अपने भाई की बात कर रहे हैं? भाई है वो भाई एक एग्जांपल आ गई। ये भी है कि टीचर जो है ना वो भी अवेल नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट तो आप भूल जाए, गवर्नमेंट तो बिल्कुल कोई पुरसाने हाल तो है ही नहीं पब्लिक का कि वो किस तरीके से बजट बना रही है। अभी रिसेंटली पेट्रोल इतना बढ़ गया हो गया वसीम भाई, एक चाय 70 रुपए। जी सर, एक चाय। अब बता चुस्की, एक चाय का सर चुस्की लगाओ, 40 की चुस्की हो गई है। एक चाय का कप 70 रुपए, कब 70 का चुस्की 40 की, 40 की चुस्की है। चाय 50 की है। मैं तो 10 रुपए बढ़ गया था, आज से 10 रुपए। बातें इतनी डिप्रेसिंग लग रही है कि मैं जरा हंसी मजाक में कर रहा हूँ ताकि बंदा देख के चला जाता है कि खाने पीने का नाम नहीं लेता। और डर है कल से ये ना हो चाय 70 की चुस्की 40 की और देखने के 10 रुपए, ये ना हो जाए, खुशबू के 10 रुपए ना हो जाएंगे। ऐसे ही हालात ऐसे चल रहे हैं। आप कुछ कहें भाई। देखें, इस मुल्क में जो भी आया सब ने मुल्क को खाया, कोई भी है तो शेर हो गया। देखें, सबसे आया सबने खाया। जो हक सच की बात करता है उसने क्या कहा, ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, सही है।
इमरान खान की हुकूमत उठा के देख लें और आज की नून की हुकूमत भी आप उठा के देख लें, सही है। और वहाँ की महंगाई देख लें, आज की देख लें। आप आम पब्लिक से पूछ लें कि कल आप खुश थे, आज खुश हैं। आटा कहाँ है, बिजली अब ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये मुश्किल लग रहा है। 65,000 मेरा बिल आया है। 65,000 बिल है। 65,000 बिजली के बिल तो बनाए, बिजली के बिल। आपका कितना बिजली का बिल आ रहा है सर? 53,000। जो तो पहले आपका कोई क्या घर में कोई 100-150 लोग रह रहे हैं? 11-12,000 बिल आता था पिछले 2 महीने से। 53,000 का। और घर में माशाल्लाह कितने अफराद हैं? 4 लोग हैं। 4 लोगों का 53,000 बिल आ रहा है। तो 4 लोग 12 एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एसी तो शाज़ो नाज़र चलता है। एसी की तो वैसे ही ऐसी की तैसी हो गई है। वो तो चलने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हालात हैं वो सारे घर वाले एक कमरे में जमा हो रहे हैं। बड़ी सादा सी बात है बदामी साहब कि आप एक दफ़ा ना किसी मजदूर से पूछें कि वो 1,500 या 1,000 रुपए में कैसे गुजारा चलाता है। सही बात है। कैसे चलाता है? इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन है। लेकिन अगर 1,000 रुपया भी मिल रहा है तो महीने का 30,000 हुआ। 30,000 में कैसे तो क्या होगा? और 30,000 तो मिलता भी नहीं है। ये भी सर आपको क्या लग रहा है हालात वाला? सर कोई है उम्मीद? नहीं है। क्या तनख्वाह क्या चल रही है? मेरी तनख्वाह चल रही है 19,500। 19,500 रुपए तनख्वाह। ड्यूटी कितने घंटे है? ड्यूटी 12 घंटे से। 12 घंटे की ड्यूटी है, 19,500 तनख्वाह है। कहाँ रहते हो आप? कराची में रहते हो? कराची में। फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली गाँव में। गाँव किधर है? शिकारपुर। तो वहाँ कितने लोग हैं फैमिली में? वहाँ तकरीबन 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। अब आप कितने खुद पैसे यूज करते हो, कितने भेजते हो बाहर? क्या करें, वो गुजारा होता नहीं। 10,000 भेजते हैं, बाकी खुद खा लेते हैं। 9,500। 9,500। खाना वाना मिलता है? कुछ भी नहीं। 9,500 का मतलब हुआ कि दिन के कितने रुपए हुए यार? 9,500। 300 रुपए दिन के मिल रहे हैं। 300 रुपए नहीं जो बच रहे हैं इनको। 4 बंदे आ जाए तो चाय के हो जाते हैं 300 रुपए। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। नाश्ता करेगा, शाम का खाना। 12 घंटे की ड्यूटी है। आज मिली है तनख्वाह भी मुझे आज मिली। अच्छा 16 तारीख को। 16 तारीख। और तनख्वाह भी टाइम पे नहीं देते हैं मेरे ख्याल में ना। अब साहब इसका जो सबसे 25,000 रुपए तो गवर्नमेंट ने कहा है कम से कम होने जो बड़ी रीज़न है ना, बड़ी रीज़न ये है कि हम सब लोग ना बिल्कुल आराम से घर चले जाते हैं। हम कोई एजिटेट नहीं करते, हम कोई अपना पूरा मन एहतजाज नहीं करते। हम सारे अपना हम कहते हैं ठीक है जी बस आज हमारा गुजर गया, हम जरूरी काम से सो रहे हैं। जरूरी काम से सो रहे हैं। अब ये जो टाइम है ना, अब जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी बात सुनाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप बिलीव करें, कुछ भी नहीं होगा। तो आपको इन हालात में लीडर चोरों के पीछे निकलते हैं ना, उनकी गाड़ियों में फूल फेंकते हैं, दरवाजों में लटकते हैं चोरों के पीछे। जो हमारे हुक्मरान बनते हैं, लोग गरीब लोग उनको वोट देते हैं। वो गरीब होते हैं फिर अमीर बन जाते हैं। तो वो वोट क्यों देते हैं लोग उनको? वो लोग पागल है ना, ये जाहल है ना। अच्छा और क्या? तभी हालात की है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? कोई हालात की बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मान डालिए गरीब को इस मुल्क में सब में एक रिक्वेस्ट करना है, गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीब खत्म करना है। देखिए इस मुल्क में मैं खत्म नहीं हो पा रहे तो अब देखें इस मुल्क में सर ये कहना चाहूँगा गरीब बंदे की जो है ना कोई लाइफ फीचर नहीं है। यहाँ एक बंदा नहीं, महंगाई बहुत है, सबसे बड़ा मसला है महंगाई। इस मुल्क में सबसे जो बड़ा मसला है आम आदमी का सबसे बड़ा बंदे का मसला है। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 32,000 का, तो यहाँ पे 19,500 अपनी 40,000 ले रही है एक शॉप से, सही है। इनको आगे 20,000 मिल रहा है। अब देख ले 50% खुद रख रही है और 50 इनको दे रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे महंगाई बहुत है। हमारी यही हम चाहते हैं कोई ऐसा लीडर आए जो गरीब महंगाई के मुखलिस हो। आवाम का सबसे बड़ा मसला है महंगाई। मेरा तो भी ये मसला है, हम गरीब बंदा है, बहुत दूर से आए, मुसाफरी होटल में काम करते हो। चाय वाय पिलाते हैं? हाँ चाय में 70 चाय में कौन पिलाएगा? वो 50 रुपए का एक कट हो गया। एक कप नहीं, एक कट। वो भी शर्म तो वाला बात है। वो मेहमान आ जाए वो गरीब को कट एक कप चाय कितने का है? एक कप 70 रुपए का। 70 रुपए का कप है और 50 रुपए का कट है। यार कट तो 40 का था, पुराम के दौरान ही 10 रुपए महंगा हो गया है। ये हमारा भाई पापड़ सलाम भाई, खैरियत से? क्या नाम आपका? अब्दुल खालिद। ये पापड़ बेचते हैं आप? पापड़ बेचते हैं। क्या है, कितने के पापड़ होते हैं? पापड़ सारे 20 रुपए का एक। अच्छा नहीं बिकता उसके बाद लेके फिर रहा हूँ। ये आप पूरा ये लेके? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल है। क्या नाम बताया आपने? अब्दुल खालिद। और किधर रहते हैं आप? मैं पीछे तो पंजाब का रहता हूँ। अच्छा। अब इधर पुरानी सब्जी मंडी से आया। एक सेकंड बस जरा, कराची कितने टाइम से रहते हैं? मैं बच्चा आया था, छोटा सा था, मजदूरी करने लगा। अभी मजदूरी का हो नहीं सकती है। पापड़ जो है, पापड़ भी आपको महंगा करना पड़ा है कीमतों के? पहले कितने का था, अभी कितने का? पहले तो 10 रुपए का, अब हो गया ये कितने का हो गया? 20 रुपए का। 30 रुपए का हो गया। अच्छा 25 रुपए का मैं बेच रहा हूँ। लोग अब पहले से कम खरीदते हैं। एक पापड़ आपको 5 रुपए बचते हैं बस? हाँ 5 रुपए बचते। सुबह का फिर बिकते भी नहीं है सर। अब बता क्या करूँ मैं?
सर मैं तो बोलता हूँ मेरा गला दवा के मार के चले जाओ बस। लोग पहले से कम खरीदते हैं। हाँ कोई लेता नहीं है सर, सुबह का फिर कितनी देर काम करते हैं आप? ये सुबह का हूँ सर, सुबह का कई दिन मजार देते घूमता यहाँ। बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं सर। 6 बच्चे हैं? 6 बच्चे, हाँ वहीं रहते हैं, 3 लड़के। अरे सर आम जिंदगी तो बड़े तंग है, कसम कुरान में मर जाए तो कोई चाहिए, वो तो कसी का नुकसान है, अगर मरने से बेहतर है कसम कुरान। कुछ है नहीं, मेरी जेब की तलाश करो, क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं, सारा दिन फेर के मुझे एक सही बात अभी आएगा। बताओ भाई देखिए अब ये एक एग्जाम्पल है, आपको ऐसे कितने भाई नजर आते होंगे। ये एक भाई की अपने दास्तान सुनी, ये 20 रुपए का इनको पड़ता है पापड़, 25 का बेच देते हैं, 5 रुपए बचते हैं, सुबह से निकलते हैं, 6 बच्चे हैं, क्या बिकता हो? अभी दिन खत्म होने वाला है जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और भी इतना सारा बाकी है, क्या बचता होगा इनको और क्या होता होगा? तो मेरे पास तो बाकी यानी हमें लोग कहते हैं कि हम लोगों को लाजवाब करते हैं, इन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया कि मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या कहूँ अब। लेकिन आप मेहनत से कमा रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये 2 रोटी मिली अभी तक ना, ये अब सालाना नहीं मिला, खाली 2 रोटी मिला अभी कहीं। ये आपने अच्छा सैलानी से खाना ले लिया ताकि खाना बैठ के कहीं खा लेंगे? खा लूंगा। ये अभी कितने का है? 25 का है? 25 का। तो ये 4 हो गए, कितने के? 100 रुपए। 100 रुपए का। अभी इसमें कितने हैं? इसमें पता नहीं कितने। अभी ये सारे कितने के होंगे? ये जरा मुझे गिने बताएं, जरा बताएं मुझे, 1 मिनट बताएं, तब तक मैं खातून से बात कर लूँ जरा। सलाम जी, क्या हाल है? क्या हालात वाला? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ARY को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जो आप लोगों ने जितना आपने अपना किरदार था वो अदा किया, और मैं इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को जो गुजर चुकी जो अब है ये कहना चाहती हूँ, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। आपने आवाम पे क्या मुसीबतें नाजिल कर दी हैं, और अब जो निगरान हुकूमत आई है काकड़ साहब, उन्होंने आते ही रात को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, 290 प्लस हो गया। आपने हमसे जीने का हक तक ले लिया है। ARY जैसे चैनल को आपने बंद कर दिया। अब बाकी अगर मैं वो पॉलिटिक्स पे आऊंगी तो वो बात वो मसला हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। अभी हालात में बेहतरी की उम्मीद लग रही है यहाँ? मैं अब यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ आवाम का फर्ज बनता है, आप लोग निकले, आप लोग क्यों नहीं निकल रहे? मुझे ये बात एक बताएं आप, वसीम साहब आप बताएं, वोट की ताकत है ना हमारे पास? होना तो वोट से ही तो लोगों को, गलत लोगों को मुंतखब कर रहे हैं। आपको लग रहा है इलेक्शन होंगे, वोट की ताकत के इस्तेमाल का मौका मिलेगा लोगों को, या मुश्किल लग रहा है? लग तो रहा है, मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे अपने रब पे यकीन है, इंशाल्लाह। बस क्या भाई, ये पापड़ आप जो है ना, ये हमने ले लिया सारा, या आप इन लोगों को जरा खिलाएं, हमारे ये बांटें, ये दें जरा, पापड़ खाएं भाई आप लोग हमारे जरा दो। वसीम भाई बात यह है कि 2 तबकात हैं, सियासी तबकात हैं और एक जो हमारे कामकाज के गरीब तबकात हैं। हर बंदा अपनी ज़ात और अपनी ज़ाती मुफाद तक है। सियासी हजरात सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके अपना इक़्तिदार बचाने के चक्कर में, बाकी रह गए हमारे कारोबारी हजरात, जिस तरह पापड़ बेचने वाला और वो 19,000 सैलरी वाला है, ये भी अपने ज़ाती मुफाद पे है। मतलब हर बंदा अपनी ज़ाती मुफाद से हटकर किसी और के बारे में सोच नहीं रहा। पूरी दुनिया 19,500 बेचारा और क्या सोचेगा किसी बारे में? यार सुबह से देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी ठीक है, आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सुबह से निकलते हैं, 1000, 1200, 1500, 2000 का काम करके जाते हैं। क्यों झूठ इतना बच जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि 2 बच्चे हैं, उनके लिए दूध का इंतजाम हो जाता है, सुबह नाश्ते का इंतजाम हो जाता है। बाकी रह गई महंगाई की बात, तो सर हर बंदा अपना सियासी असर व रसूख इस्तेमाल कर रहा है। और जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि वोट को हम इज्जत देंगे, तो सर वोट को तो हमने फातिमा जना को भी दिया था। तो वोट डाल रहे हैं, वोट पड़ नहीं रहा। नहीं, बात तो यही है ना कि बात मेरा कहना ये है, बात सुने, सिर्फ हम जो वोट दे रहे हैं, जिसको मुंतखब कर रहे हैं, वो आ जाएगा। अभी हालात बेहतर होने की उम्मीद है? सर हालात बेहतर होने की उम्मीद तो जो नाकारा आपको भी नहीं है, मुझे लगा आप बोलोगे है यार। नाकारा पॉलिसीज आपको भी नहीं है? निगरान हुकूमत, मौजूदा हुकूमत और और खराब होंगे। सर हालत बहुत खराब हो रही है, इसके बाद और खराब होगी, क्योंकि यहाँ पे मुल्क को कैसे जिएंगे लोग सब? मुल्क को जो गिरफ्त में वो क्या हुआ ना, आवाम है ना, अपने भड़ास कैसे निकाले, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर जबरदस्ती के ऊपर हर चीज़ें मुसल्लत है। महंगाई आ रही है गरीब के ऊपर, पेट्रोल बम जो फेंक रहे गरीब के ऊपर, अमीरों के लिए क्या है, फैसले करने बोले हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आवाम कहाँ जाए? आवाम पर लीडर मुंतखब करे, वो लीडर नहीं आ सकता कि यार आवाम के लीडर कहाँ आएंगे? तो फिर मुस्तकबिल क्या है इसमें? ये कि आवाम को सोचना पड़ेगा, आगे निकलना, अपनी सोच को एक तरफ लेकर आने का सबको निकलना पड़ेगा। यार वही नहीं, इस रेंज में सबसे बड़ी कुर्बानी दी यहाँ पे आशा शरीफ साहब जो है, वहाँ पे यहाँ से अल्लाह ताला वो शहीद हुआ। क्यों हुआ? वो भी बेचारा आवाम के लिए, मुल्क के लिए, हर एक चीज़ इसके लिए कर रहे थे कि यार हमारे पाकिस्तान स्टेबल हो। हम अगर बाहर कंट्री में जाए ना, हमारे साथ अभी बंगाली और इंडियन लोग हंसते हैं कि यार आपकी करेंसी, अब हम करेंसी करते हैं ना तो हंसते हैं। क्यों हंसते हैं भाई? हमारा कैसे मुल्क जाएगा आगे? पहले हम टका जो है वो मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते थे कि 2 टके का, अब टका हमसे बेहतर हो गया। तो हम, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये मुल्क सर, ये मुल्क कब सही होगा? यानी 75 साल से ये मुल्क
ऐसे ही चल रहा है। नहीं, खतरनाक मोड़ आ रहा है, खतरनाक मोड़ इस तरह कहाँ है? मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ कि बड़ा नाजुक मोड़ आ गया। नाजुक मोड़ के पीछे लगा के हम लोगों को यहाँ पे अभी तक वो नाजुक ही है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे, सबसे ज्यादा हम कर रहे थे, अभी हमें कहाँ से मायूसी है। बात कर रहे हैं ना करेंसी की और इंडिया और बांग्लादेश की। आप देखो कल अफगानिस्तान हमसे अभी आज़ाद हुआ, उनकी करेंसी भी हमसे बड़ी है। अफगानिस्तान भी आगे निकल गया। आगे निकल गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई फिर। यही ना। तो फिर अब क्या हालात की बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। और खराब ही होंगे। अगर ईमानदार शख्स को मीडिया ये सबसे बड़ा काम है ना, मीडिया जो अदालत है, मीडिया है। अगर ये आवाम की राय, अभी आवाम की राय के ऊपर भी यानी वो लग गया कि यार आवाम की राय नहीं लो, यानी सर्वे नहीं करो। क्यों नहीं करो? ये आवाम की राय है। अगर ईमानदार शख्स हम सेलेक्ट करेंगे तो आना चाहिए, तो सही होगा। आप एक ये बात बताएं कि एक टाइम पहला तकरीबन 600 में पूरा घर चल जाता था, 600-700 रुपए में पूरा घर चल जाता था। अब 600 रुपए किलो घी है, तो गरीब तो गया। कितने का था? 600 में पूरा घर चल जाता था, उसमें राशन आ जाता, आटा भी आ जाता था तकरीबन। अब 600 रुपए एक घी है। अब वो बिजली का बिल आज से साल पहले कितना आता था, अभी कितना आता है तकरीबन अंदाजा? तकरीबन अब यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो डबल ही है, सब कुछ डबल हो चुका है, सब डबल है। जो चीज 10 थी वो 20 है। तनख्वाह के अलावा सब डबल है। सब डबल है। और तनख्वाह तो डबल नहीं होगी, वो तो बहुत मुश्किल। महंगाई डबल हो रही है, तनख्वाह डबल। मजदूर से मजदूर होता जा रहा है। कर्जा कोई और ले रहा है, भर रहा कोई और है। भी इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा चैनल है और हम उसके तवासे से ये कहना चाहेंगे कि हमसे अभी गुजारा नहीं होता। इन्होंने नई हुकूमत आई है जी, इन्होंने छुपा के 17 रुपए फिर बढ़ा दिए। खुदा इनको फर्क करे। वो एक गया, उन्होंने लूटा 6 महीने 15 महीने उन्होंने लूटा, अभी वो लूट के चले गए। अभी ये निगरान आ गए। डॉलर भी 300, पेट्रोल भी 300 सर। और अभी इन्होंने जुल्म किया हुआ है। हमारी ये रिक्वेस्ट है इन सब से कि आप कुछ हमारे गरीब आवाम के लिए सोचें, ये ना समझे कि हम एहतजाज नहीं कर रहे। आपका क्या मसला? 17 रुपए बढ़ाया है, जब कम करेंगे तो 2 रुपए कम करेंगे, बोलेंगे लो यार। उसके हातिम ताई की खबर पे लात मारेंगे। 1 लीटर पे 17 रुपए। अब हम बस में जाते हैं, मैं यहाँ से औरंगी टाउन जाता हूँ, ठीक है। अब बस में 20 रुपए बढ़ा देंगे। अब पर पैसेंजर पे आप हिसाब लगा ले कितना उन्होंने एक्स्ट्रा ले लेना बस वालों ने हमसे, ठीक है। वो 10 के हिसाब से तो नहीं लेंगे ये बस वाले, फिर इस तरह से फिर हमसे किराया भी डबल कर देंगे। बस आवाम का बस नहीं चल रहा, लेकिन आवाम तो बेबस है ना। क्या में रहते हैं भाई, फिर क्या लग रहा है हालात कुछ? हालात तो भाई नीचे ही जा रहे हैं, टोटली डाउन। डॉलर ऊपर, हालात नीचे। सर डॉलर तो गरीब का मसला नहीं है, गरीब का मसला तो महंगाई है। सही है। एक्चुअल जो बेसिक्स जो है आम आदमी और इस मुल्क का जो अशराफिया है वो वहीं की वहीं है, वो बढ़ती जा रही है। आम आवाम नीचे जाती जा रही है। अगर आप देखें मुल्क का क्या हाल है, और इसके कौन और इसमें असल में कुछ आवाम का भी कसूर है। अयूब के दौर में सुनते थे जनाब के लोग आठाने आटे पे बाहर निकल आए। अच्छा, आवाम का ये हाल है कि आवाम तो खुद 6 चीज़ों में तकसीम है, जबान में, नस्ल में, रंग में, हर एक में तो हम डिवाइड है। बात ये है, ना आवाम को इन्होंने इकट्ठा होने दिया, ना आवाम हुई। आवाम तो आपस में एक दूसरे को घूर के देख रही होती है, किस पार्टी का है, किस पार्टी का है। और उसी में आम मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। जिसको बिरयानी मिल गई जिंदाबाद, जिसको नहीं मिली वो रो रहा है। तो ये बेहतरी की उम्मीद है सर, कोई नजर ही नहीं आ रही। आप मुझे बताएं ना, कोई चीज़ महंगी होती है, आटा महंगा होता है, तो मुझे बताएं कौन सा असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर खड़ा होकर कम करा रहा होता है? दूध बढ़ रहा है, कम से कम रेट लिस्ट पे अमल करा ले भाई। अब पब्लिक को यही नहीं पता कि बस में सफर कर रही है, उसको ये नहीं पता कितने माइल पे कितना किराया देना है। आप मुझे बताएं ना, अब पब्लिक में भी शऊर नहीं है। पब्लिक खड़ी हो जाती है जी महंगाई है, महंगाई से 10 रुपए बढ़ते हैं तो आम दुकानदार, आम ठेले वाला वो 100 रुपए बढ़ा देता है, क्योंकि हर कोई खर्चा एक दूसरे की गिरबान से खींच रहा है। सिंध नवाब शाह का हूँ, जरदारी साहब के शहर का हूँ। उन्होंने नवाब शाह में जितना काम कराया पूरे सिंध में काम नहीं कराया। हम उनसे कोई पीपल्स पार्टी से हम कोई वो नहीं है, पर हम ये कहते हैं कि कुछ न कुछ गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। नवाब साहब के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। हमारे पास बिजली दी हमें, हमारे पास गैस नहीं था, गैस दिया हमें, बसें हमें दी, हमें बहुत सारा पीपल्स पार्टी ने काम किया है। पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो इसहाक डार साहब लूट के चले गए, वजीर खजाना बने हुए थे, ठीक ठाक लूट के निकल गए। मरियम नवाज लोग जी भी आज इनकी फलां उधर मीटिंग है जी, फलां मीटिंग है, लूट उठा के। बिनामी साहब आप भी बहुत एक अच्छे एंकर हैं, आप भी हमारे साथ मिल के हमारा साथ दें। और क्या लग रहा है आपको हालात वाला? बात ये है कि भाई मसला ये है कि गरीब की कोई भी नहीं सोच रहा है।
चाहे जो कोई भी आ रहा है ना, गरीब के बारे में किसी का कोई ख्याल नहीं है कि गरीब अभी इस टाइम इतना परेशान हुआ हुआ है ना। जो 20 से 25 हज़ार रुपये उठा रहा है ना, उससे आप पूछें कि वो घर की ज़िंदगी का मामला कैसे चला रहा है। वो अगर रेंट पे है तो फिर तो वो समझ लो कि खुदकुशी की तरफ जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इतना डिप्रेशन का शिकार हुआ हुआ है, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। बस ये दुआ कर सकते हैं और सब मिलके ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह हिदायत दे और अच्छे लोग आएँ, तो ही शायद कोई बेहतरी होगी, कोई बेहतरी हो सकती है। मामला दुआओं में आ गया। क्या हालात मुल्क के, क्या कह रहे हैं मुल्क के हालात आप किस तरह से पूछना चाह रहे हैं? महंगाई के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं तो देखें ना, रोडों पे लाके खड़ा कर दिया है। महंगाई इस कदर कर दी है कि समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को क्या खिलाएं या बच्चों को क्या पहनाएं और किस तरीके से। ये हो गया, सारा हो गया भाई। मैं इसी खुश रहे, हमने भाई इनके लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहे, छोटा सा एक नजराना है हमारी तरफ। सलामत रहें, थैंक यू जज़ाकल्लाह। अच्छा तो अभी ये कोई हालात में मेरी पहले घर का, आप लोग कितने अफराद रहते हैं घर में? 8 अफराद हैं। तो 8 अफराद का ये बिजली पानी गैस जो बुनियादी अशिया हैं, ये कितना खर्चा हो जाता है? तकरीबन 25,000 का तो सिर्फ बिजली का बिल आ रहा है। सिर्फ बिजली का बिल? सिर्फ बिजली का बिल आ रहा है। अब बताइए बाकी की तनख्वाह में से क्या किया जाए। और घर में आपके कमाने वाले कितने हैं? 2। तो तकरीबन कितनी आमदनी? बस देख लें कि गुजारा इस तरह से कर रहे हैं कि उससे कर्ज लिया उसको दिया, उससे कर्ज लिया उसको दिया, उससे कर्ज लिया उसको दिया। ये हालात चल रहे हैं। यानी अल्लाह ताला बस सबका भरम कायम रखे, ऐसे वाले अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसके भरम कायम है, अल्लाह ताला और मजीद भरम कायम है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि जिस तरीके से वो हमें आवाम को हमारे साथ जो इस तरह से सलूक किया है कि बच्चे यकीन करें कि भूखे इस तरह बिलखते हैं कि महल्ले पड़ोस में देखा नहीं जाता, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और लोग वो वक्त है कि अब हालात बदलने चाहिए, बहुत हो गई है, लोग बहुत परेशान हो गए, हद हो गई है। ये आवाम का ही काम है बदलना। बिल्कुल आवाम खुद, और वो ऊपर वाले तो कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ नजर आ रहा है। और वरना हालात बेहतरी की तरफ नहीं लग रहा है। हमारे हुक्मरान को नहीं क्योंकि आम तो इवन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली उनके भी हालात इतने बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। तो वो जो 17-18 हज़ार कमाने वाला मजदूर, वो तो बात ही ना करें, वो तो बात ही नहीं करें। मीडियम तबके की बिल्कुल बात ना करें। अब हम लोग चाहते हैं हल निकले, रोडों पर आवाम को आना चाहिए। 20-25 हज़ार रुपए कमा रहा है, अगर अल्लाह ना करे उसके घर का कोई फर्द कभी बीमारी आ गई घर में कोई, तो फिर तो वो वैसे ही मर जाएगा। बिजली का बिल तो एक भत्ता है जो हम भर रहे हैं जबरदस्ती का। वो कह रही है 25,000 खाली बिल आ रहा है, तो बाकी आ रहा है तो देखिए मैं भर रही हूँ, बिजली आ रही हो ना आ रही हो, बिल आ रहा है। 40,000 आप भर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तो खैरियत से हालात ठीक हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं? यार हालात तो भाई जब से पाकिस्तान बना हुआ है हालात ठीक नहीं है। ये सियासतदान जितने ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे ना, ये हमारे पठान लोग लगे हुए इमरान खान उसने भी भाई 5 साल गुजारा, 3 साल कुछ नहीं किया। ऐसा नवाज शरीफ आया, उसने भी कुछ नहीं किया। सब जो है ना कुछ नहीं किया। कोई हमारा तो सुनो ना, कुछ अपने रहे किसी ने, सब जितने भी आया सब चोर है। जनाब अली ये हालात हैं और हालात बड़े सख्त हैं, हालात बड़े संगीन हैं। बस हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे लोगों के हालात बेहतर हों।